प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, व्यवहारों और उद्देश्यों को गहराई से समझने का प्रयास करता है। ये केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक संरचना और आध्यात्मिक प्रगति का भी आधार है। आत्मसमझ के बिना व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन और अर्थ नहीं ढूंढ सकता। जो अजान जानने से शून्य हो चुका है, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात ने कहा था, खुद को जानो जो आत्मसमझ के महत्व को रेखांकित करता है। सुकरात का मानना था कि सच्चा ज्ञान तभी संभव है जब व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को पहचाने। भारतीय दर्शन में उपनिषदों का आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो, इसी सिद्धांत को और गहराई देता है। ये आत्मा की खोज को परम सत्य से जोड़ता है, जहाँ व्यक्ति अपने अहंकार और भौतिक पहचान से परे जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण आधुनिक मनोविज्ञान में आत्म जागरूकता व्यक्तित्व विकास का मूल तत्व है। ये हमें अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझता है, वो तनावपूर्ण परिस्थितियों में बेहतर निर्णय ले सकता है। मनोवैज्ञानिक डैनियल गोलेमैन ने इसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता का आधार माना है, जो संबंधों और नेतृत्व में सफलता के लिए आवश्यक है। जानना दोनों का अस्तित्व मिट चुका है। आध्यात्मिक परंपराओं में आत्मसमझ आत्मा की पहचान और उसके स्रोत से जुड़ने की प्रक्रिया है। योग सूत्रों में पतंजलि ने स्वाध्याय को आत्मशुद्धि और ज्ञान का मार्ग बताया है। ये प्रक्रिया ध्यान, प्राणायाम और आत्मचिंतन के माध्यम से संभव होती है, जो व्यक्ति को उसकी सच्ची प्रकृति, जो शाश्वत और असीमित है, से परिचित कराती है। आत्मसमझ बनाम आत्ममुक्तता। आत्मसमझ को आत्ममुक्तता से अलग समझना जरूरी है। आत्ममुक्त व्यक्ति केवल अपने अहंकार को बढ़ावा देता है और दूसरों की भावनाओं को अनदेखा करता है, जबकि आत्मसमझ वाला व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार करता है और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है। ये एक संतुलित और विनम्र दृष्टिकोण की मांग करती है। योगदान दे सकता है, वो अपने कार्यों के परिणामों को समझता है और दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाता है। उदाहरण के लिए, एक आत्म जागरूक नेता अपने निर्णयों में निष्पक्षता और संवेदनशीलता लाता है, जिससे सामाजिक एकता बढ़ती है। मन की चंचलता का स्वरूप और नियंत्रण। अस्थायी बुद्धि मन की उस अवस्था को दर्शाती है जो स्थिर नहीं रहती और लगातार बदलती रहती है। ये हमारे विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती है, जिससे हम अक्सर आवेगपूर्ण व्यवहार करते हैं। मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। मनोविज्ञान में अस्थायी बुद्धि को आवेगशीलता के रूप में देखा जाता है। ये मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम से जुड़ी है, जो भावनाओं को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, क्रोध में कोई तीखी प्रतिक्रिया देना या तुरंत संतुष्टि की चाहत में गलत निर्णय लेना, ये व्यवहार संबंधों को। आत्मसमझ स्वयं की खोज का आधार है। आत्मसमझ